इवनिंग मैम। अजिंक्य, यस कल मैम। एब्सेंट थे क्या? बोला कल दिखे नहीं सेशन में। मैम ऑफलाइन था। ओके। अच्छा, बिलासपुर से ही हो क्या? यस मैम। ओके, चलो आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। आ गए सारे लोग? मैम सर्कल चालू कर सकते हैं क्या? ऐसे बीच में नहीं होगा ना रे बेटा। एपी खत्म करने दो ना एक बार। विवान, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना वो भैया के साथ डिस्कस करो बेटा। ठीक है? क्योंकि सारे टीचर्स का ना एक मैनेजमेंट होता है। कोई ये टॉपिक पढ़ा रहा है तो कोई ऐसे रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए पहले ये टॉपिक पूरा हो जाए ना, ये कैसे बीच में छोड़ेंगे। आप अकेले नहीं हो ना बेटा सेशन में। एक बार भैया से बात करो आप। गिव द हेडिंग बच्चों। सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी हमको पता है एपी मतलब एक फॉर्मेट में सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस में जितने भी नंबर है, एन नंबर्स भी अगर है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ दैट एन नंबर्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये जो कंसेप्ट है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, ये कहीं भी यूज होती है डे टू डे लाइफ में, स्पेशली जहां पे सीक्वेंस आती है या नंबर ऑफ टर्म्स आता है। सेट बोलो। I can ask you that what is the sum of natural number? What is the sum of all even number? What is the sum of all odd number? What is the sum of multiple of 5? ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इसका ऐसा रिलेशन ऐसा एपी से रहना जरूरी नहीं। डे टू डे लाइफ में भी आपको ये सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म्स बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है? गिव द हेडिंग, विल सी द फॉर्मूला। मैम कल तो अपन ने वो कॉस थीटा साइन थीटा चालू कर दिया था ना। अरे बेटा, वो रात में देखा था। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? वो रात में देखेंगे, इवन रात वाले सेशन में। हाँ, आई थिंक आरुष को डेरिवेटिव बहुत पसंद आ रहा है। कल भी बहुत इंटरेस्ट लेके चल रहा था। हाँ आरुष, गुड। ओके, गिवन हेडिंग। चलो फॉर्मूला देखेंगे इसका। रेड ऑन। रेड ऑन। डू दैट। क्या हो रहा है? इन एपी टर्म्स आर लाइक, कैसे टर्म्स होते हैं उसमें? ए, A+D, A+2D एंड सो ऑन, है ना? सपोज अगर सेकंड लास्ट टर्म की बात करें तो वो हो जाएगा आपका N-2D प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा आपका N-1D। राइट? वही अगर इसके इधर टर्म लेना है तो ये कैसे होते हैं? A-D, A-2D एंड सो ऑन। राइट? ओके। सो इन जनरल हम ए से शुरू करते हैं। ए आपका फर्स्ट टर्म होता है। राइट? सो यू कैन से दैट दिस इज योर T1, this is your T2 and so on. This is your Tn, this is your Tn-1 terms, right? तो अभी ये सारे टर्म्स की आपको सम क्या होती है वो बताना है। यू आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ दिस ऑल टर्म्स। ठीक है? सो हियर यू कैन टेल मी दैट व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म हियर बेटा। फर्स्ट टर्म क्या है आपका यहाँ पे? ए। ए।
and what will be the CD, common difference? डी। D. Tn क्या है? Tn फॉर्मूला बताओ, Tn का फॉर्मूला बताओ। ए प्लस ए एन माइनस ए प्लस प्लस एन एन माइनस माइनस वन डी, राइट। तो अब हमको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर निकालना है, और उसके लिए लुक हियर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और वो हम डिफाइन करते हैं एसएन से। ये टीएन से टर्म्स डिफाइन होता है, ये एसएन से, सम ऑफ एसएन से डिफाइन होगा, ठीक है। और वो होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d. So this is the formula to calculate sum of first n terms. ठीक है, ओके, लिख लो। और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन इंटू n-1/2 d। मतलब अपने n/2 से ये ब्रैकेट वाले टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई किया, कोई भी यूज कर सकते हो आप, ये यूज करो, ये यूज करो, और उसमें और एक फॉर्मूला होता है, वो भी दिखाती हूँ मैं, ये लिख लो। This one. मैम ये फॉर्मूला मतलब फर्स्ट टर्म निकालने में होता है ना काम? क्या बेटा आरुष, ये फॉर्मूला क्या? फर्स्ट टर्म निकालने में आता है या कैसे मतलब? सम सम निकालना है। अगर आपके पास सीक्वेंस में 10 नंबर है तो वो 10 नंबर की सम क्या है? आप ऐसे करते नहीं बैठोगे ना, 1+2 3, 3+3 6, 6+4। मतलब अगर आपके पास ये सीरीज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 50, तो ये 1 to 50 ये सीक्वेंस की सम कितनी है, एडिशन कितनी है, ये निकालने के लिए यूज होता है ये फॉर्मूला, सम। मैम समझा मैम। हाँ, वो बोलिए। सी डी क्या? क्या बेटा? फर्स्ट टर्म फर्स्ट सी डी टर्म ए, ये कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म आपका ए है, ये कॉमन डिफरेंस है आपका डी, सी डी लिखा है उसको मैंने, कॉमन डिफरेंस। और इन दिस केस आपका nth टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म है आपका ए, यहाँ पे लिख लो बच्चों। और nth टर्म क्या होता है सीरीज में? nth टर्म क्या होता है साची? nth टर्म क्या होगा ये सीरीज, ये सीक्वेंस में nth टर्म बताओ। ए प्लस एन माइनस वन डी। यस, ए प्लस नहीं, इतना ही, ये वाला a × n-1 × d, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका nth टर्म है। मतलब अगर ये सीक्वेंस की बात करें, ध्यान दो इधर, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? 1, और nth टर्म कौन सा है इसमें? राइट, ओके, हो गया ये। चलो, अभी क्या है करने का है, देखो यार। 1 मिनट अभी में ये, हो हाँ, सकता ये फॉर्मूला जो है ना, आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, लुक हियर, क्या बोला है हियर, Sn इक्वल टू क्या है? n/2 है, ठीक है। अब इन ब्रैकेट में देखो, ये जो है ना आपका 2a प्लस n-1 d, ठीक है। आपको पता है आपका T1 क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आपका a, और आपका Tn क्या है जो अभी साची ने बताया, a इंटू ब्रैकेट n-1, a इंटू नहीं, a प्लस आएगा ना वहां पे, बराबर बोला था क्या साची? प्लस है ना यहाँ पे? और मैंने प्लस बोला था। हाँ वही बोला, बराबर बोला था आपने, प्लस लिखना रह गया था वहां पे। यहाँ पे प्लस है, ध्यान दो, तो यहाँ पे भी, मतलब आपका T1 क्या है a, और Tn क्या है आपका a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लुक हियर, ध्यान देना है, ये जो 2a लिखा है ना, ये 2a, इसको मैं स्प्लिट करती हूँ, a प्लस a लिखती हूँ, और आगे वाला टर्म प्लस में एज इट इज, प्लस n-1 d। सो कैन यू ऑब्जर्व समथिंग हियर?
कैन यू ऑब्जर्व समथिंग हियर इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स? बताइए मुझे। यस नीति, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस सिंगल ए? sum T1, up. right? And what is this A plus N minus 1D? TN. And So if you know the first and last term of your sequence, और बोला है आपको जैसे आपकी सीक्वेंस है 2 4 6 एंड सो ऑन 100, तो आपको इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके इसकी सम निकाल सकते हो। मतलब ये सारे की सम 2 + 4 + 6 + सो ऑन +100, इसका सम कितना है, तो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जिसमें आपका T1 मतलब फर्स्ट टर्म होगा, TN मतलब आपका लास्ट टर्म। मतलब आपको लास्ट टर्म पता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और N क्या होता है उसमें? N क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये लिख लो। मतलब आप इधर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला, कोई भी, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अब मैम हम कैसा डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको अगर लास्ट टर्म पता है TN क्या है आपके सीक्वेंस में, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलूंगी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का लास्ट टर्म क्या है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटी है, गोज ऑन, चलते रहता है वो, उसका लास्ट टर्म हमें पता नहीं है। तब हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आ रहा है आपके समझ में? आ रहा है क्या? यस नो? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, तो ये Yes. फॉर्मूलाज प्रॉपर लिख लो, फॉर्मूलाज लिख लो प्रॉपर, फिर एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके ध्यान में आएंगे कहाँ कैसा कौन सा यूज करना है। ठीक है, एक शुरुआत का फॉर्मूला याद रखना है आपको, एपी निकालने के लिए जो यूज होता है, मैम ए A + N - 1 इंटू डी। हाँ क्या हुआ? मैम आपने जो नीचे फॉर्मूला दिया है हम्म, उसमें n/2 उसके बाद ब्रैकेट में T1 प्लस क्या है? T1 + TN है बेटा, वो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। एक ओके सेकंड, मैम। हाँ, एक लाइन आ गई है वहां पे। T1 + TN इज देयर। और वो कैसे आया? सेम फॉर्मूला है, सिर्फ हमने क्या किया है, ये 2A को स्प्लिट किया था, राइट? ये क्यों नहीं चल रहा है आज? मैम डन? हाँ बोलिए। मैम वो नीचे का जो SN n/2 T1 + TN है ना, वो अगर हाँ ये, लास्ट टर्म मालूम हो उसके लिए, और ऊपर वाला लास्ट टर्म मालूम नहीं हो उसने उसके लिए क्या? यहाँ ये वाला में आपको लास्ट टर्म का यूज नहीं है, तो आपको बोल तो यहाँ लास्ट टर्म नहीं भी पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है यहाँ पे 1 to 50 वाला, तो डायरेक्टली ये यूज करो। टारगेट क्या है हमारा, एम क्या है कि हमको सारे नंबर्स की सम क्या होती है दिखाना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने पता नहीं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 100 है, वी डोंट नो, राइट? ठीक है, हो गया सबका? नो मैम। ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठो सारे लोग। आज ऑफलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं क्या सारे? कैसे कुछ कुछ है? नहीं मिस, कुछ कुछ बच्चे थे। हाँ वही बोला, आज ज्यादा दिख रहे हैं। हर्ष, समझ में आ गया क्या? अभी ज्वाइन हुआ मैं। अब भी ज्वाइन हुए हैं? चलो ये हेडिंग दे दो, एक सम ऑफ, ये हेडिंग दो हर्ष, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। उसके लिए फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग, उसके बिना आपको पूरे सेशन में कुछ समझ में नहीं आएगा, फटाफट लिख लो। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। हर्ष, हो जाए तो बताओ, सिर्फ हेडिंग दो। और कोई है ऐसा लेट ज्वाइन हुआ है?
मैम मैं हाँ, तो ये हेडिंग दे दो पहले, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। हमें अब क्या करना है, आपके एपी में जितने भी टर्म्स है, 10 है, 20 है, 50, 100, 200, उसका सम निकालने के लिए तो हर बार हम इतनी सब एडिशन करते नहीं बैठेंगे। देर इज अ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है आप 10 के टेक्स्ट बुक में जाके देख सकते हो। हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला देख ले, लुक हियर। तो आपको पता है लेट कमर्स, ये हमारा क्या होता है, दिस वन इज हमारा, ये जो है हमने लिखा है यहाँ पे A+D, A+2D, ये क्या होता है आपका एपी होता है। जब भी एपी का नाम आता है तो हम ये सीरीज में सीक्वेंस लिखते हैं, राइट। तो ये आपके एपी के टर्म्स है जिसमें आपको पता है ए आपका फर्स्ट टर्म है और ये A+n-1 × D आपका लास्ट टर्म है, मतलब Tn है, nth टर्म बोलते हैं इसको। तो उसपे से हमने एक फॉर्मूला बनाया, यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है वो दिस वन, Sn = n/2 into bracket 2a plus n-1d। और ये फॉर्मूले से अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये आप सबने लिख लिया क्या, लेट कमर्स जो है उन्होंने लिख लिया है क्या ये? नहीं मैम। फटाफट लिख लो, क्यों लेट ज्वाइन हुए हैं? फटाफट लिख लो, गिविंग यू अ मिनट। डन है। जिनका हो गया उनके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ट्राई करो, सॉल्व करना आता है क्या। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो आता है क्या, बताओ मुझे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये हो जाए तो बताओ बच्चों। हर्ष, ओजस, ये हो जाए तो बताओ। हो गया मैम। हर्ष हो गया क्या? यस। चलो टेक टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, इनफाइनाइट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n, n बोला है नेचुरल नंबर्स, n नंबर्स बोला है, मतलब आपको लास्ट टर्म पता है, मतलब वो सीरीज क्या हो गई। आया है किसी का आंसर? नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, 1, वन 2, टू थ्री। 3 एंड सो ऑन, बट कब तक बोला ये, n नेचुरल नंबर है मतलब n तक। n क्या है आपको पता नहीं, बट n तक। तो इसका मतलब यहाँ पे a क्या है आपका, 1 है, वन बराबर। nth टर्म क्या है आपका, nth मतलब लास्ट टर्म क्या है आपका, एन एन n। ये क्या है आपका, फर्स्ट। फर्स्ट टर्म। आपको क्या करना है, सम निकालना है, ये सारे ये इसमें जितने भी नंबर है उसका सम निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, Sn = लुक हियर, n/2 इन ब्रैकेट, अभी आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है, राइट। ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका लास्ट टर्म, मतलब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो n/2 ए, ए क्या है आपका, T1 क्या है आपका, वन 1, प्लस Tn क्या है आपका, n। सो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n into bracket n+1 divided by 2। कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला ऑलवेज, राइट, राइट। तो इसमें डी निकालने की जरूरत है क्या, जरूरत ही नहीं है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, आप डायरेक्टली, अगर आपको एन की जगह पे कुछ वैल्यू दी है तो नीचे फॉर्मूला में भी एन की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दो। इफ आई एम सेइंग दैट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, चलो बताओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम बताना है आपको। तो इसका मतलब आपका ए तो 1 ही रहेगा, पर एन क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, फिफ्टी लुक हियर, फिफ्टी 50।
find the sum of first 50 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे A1 है आपका, मतलब T1 आपका 1 है, और जो Tn है आपका वो कितना है, 50 है, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट दिस वन, मतलब Tn 50 मतलब N 50 है आपका। तो वो क्या हो जाएगा बताओ, S50 इक्वल टू 50 1 इंटू 1 51। 7 5 1 7 5 7 सेशन चालू है लगातार में, क्या आ गया ये, डिवाइड बाय 2, राइट। बताओ आंसर क्या आया। 1 2 7 5 1 2 2 5 यस, 1 2 7 5 2 से डिवाइड कर दो, 25 इंटू 51, 1225 सबका आया। यस मैम। यस अगर ऐसा कोई है सेशन में सुपर एक्साइटेड जिसको सच में चेक करना है कि 1225 आता है क्या, चलो स्टार्ट कैलकुलेटिंग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड 50। ओजस करेंगे क्या, ओजस एडिशन करते बैठते हैं? नहीं, नको मैम। ठीक है, सिंपल वन हो गया ना, राइट। मैम हाँ, 1 2 7 5 आता। 1 2 7 5 आंसर मैम। हाँ मैम 1 2 अरे 7 मैं आपके भरोसे कैलकुलेशन किया नहीं ना मैंने, ऐसा मत करो ना। 1 25 2 वन जा 7 5 25, 2 कैरी, 25 फाइव जा 125 एंड 127, 1275, राइट। यस हाँ, ऐसा मत करो, मैम के मार्क कट काट रहे हो क्या। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। लुक केयरफुली, n इवन नेचुरल नंबर बोला है। यस, अजिंक्य बताओ फिर वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा आपका वो। AP 2 हम्म, सिर्फ 2, 4 4, हाँ, 2 4 6 अप टू N। अप टू n। n आएगा क्या, सिर्फ इवन बोला है, यस इवन बोला तो 2n 2N 2n, ऑड बोला तो 1N 1n, सॉरी 3N 3n। n plus 1 N अभी 3n बोला तो मैं n की वैल्यू अगर 2 ली तो ये तो 3 इंटू 2 इवन हो जाएगा ना। बताओ, ऑड बोला तो। N+1 हाँ, हाँ हर्ष बताओ, N+1 n+1। N अगर की n वैल्यू आपका 3 है तो 3 + 1 4 हो जाएगा ना। मैम n n n कैसे चलेगा, n तो plus 1 2 2 होगा 3। हाँ, n plus 2 होगा। n+2 भी कैसे चलेगा, अगर n+2 बोला और n की वैल्यू 4 है तो 4 + 2 तो 6 हो गया। चलो बताओ, और मतलब क्या, बाकी लोग भी बताना है यार, आराध्या, मैम आयुष। हाँ A1 बताओ, कौन बता। 2n A1 minus 1 minus मैम 1 वो a1 होता है। यस, समझ में नहीं आ रहा, एक एक करके बोलो। अगर इवन है तो n नेचुरल नंबर मतलब 2n, ऑड है तो -1 2n -1 2n-1, परफेक्ट। अब n की वैल्यू कुछ भी रखो, ऑड आएगा। n की वैल्यू, और नेचुरल नंबर बोला है मतलब आप जीरो नहीं रख सकते। नेचुरल नंबर बोला है मतलब 1 पुट करो, 2 1 जा 2, 2 - 1 1, 2 पुट करो। लुक हियर, थोड़ा खेल ही लेते हैं इसके साथ। n की वैल्यू पुट करो 1 तो ये हो गया 2 इंटू 1 1 मतलब 1। फिर n की वैल्यू पुट करो 2, तो 2 2 जा 4 -1 मतलब 3। n की वैल्यू पुट करो 3, 2 3 जा 6 -1 मतलब 5। सो ऑड है तो nth टर्म हो गया आपका 2n-1, इवन है तो मल्टीपल ऑफ 2, राइट। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन सी। ये सॉल्व करने के ना 2 3 अलग अलग मेथड है, ऐसा नहीं से कुछ जरूरी नहीं है जो मैम सॉल्व कर रहे हैं उसी से सॉल्व करेंगे। आई विल शो यू ऑल मेथड,
एटलीस्ट दो मेथड तो आपको बेसिकली मेन मेथड जो दो है आपको वो भी ध्यान में है। दोनों मेथड से सॉल्व करो आप यहाँ पे। तो फर्स्ट मेथड में आपको मुझे बताना है, सीरीज है आपका 2 4 6 टिल टिल 2n। ठीक है, अभी मुझे वेदिका बताएंगी। वेदिका जी, यहाँ पे आपका T1 क्या हो गया 2 और Tn क्या हो गया n n 2n। 2n। इट इज 2n। 2n तो आपको ये फॉर्मूला पता है, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn, मतलब n/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2n। 2n तो क्या हो जाएगा ये बताओ 2n in bracket n/2, 2 इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, n 2 plus कॉमन 2 निकाल लो तो ब्रैकेट में 1 प्लस n। 2 टू n टू कैंसिल हो गया, मतलब सम ऑफ दिस नंबर क्या है n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1। 1 राइट, आया समझ में? देखो एक बार, आया समझ में? अब क्या बोला है, Sn क्या है आपका, Sn 2 + 4 + 6 + 8 प्लस कहाँ तक जाना है मुझे 2n तक, ये सेकंड मेथड दिखा रहे हो। कैन वी टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस वन? ये सब में से अगर मैंने 2 कॉमन लिया, ध्यान दो लिखने की गड़बड़ मत करो आरुष, ये सब में से 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 + n, n 2n बराबर है। अभी ये 2 को 2 रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा 1 to n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n multiplied by n plus 1 upon 2। अपॉन 2। इट मीन्स अगेन 2 to get cancel, your answer is same, राइट? राइट, एंड थर्ड मेथड तो आपको पता ही है, थर्ड मेथड क्या है अपना फॉर्मूला, मतलब कौन सा फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे सॉल्व करो तो ये हो गया n/2, 2 इंटू a कितना है आपका 2 है, n आपको एज इट इज पुट करना है, और d कितना है आपका, डिफरेंस कितना है इसका, d कितना है 2 2। सो ये हो गया n/2 इन ब्रैकेट, ये हो गया लुक हियर 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू 2, मतलब अगर आप 2 कॉमन निकाल लेंगे ये दोनों में तो यहाँ ब्रैकेट में 2 2 जा 4 रहेगा, यहाँ n-1 रहेगा, 2 2 गेट कैंसल तो ब्रैकेट में रह जाएगा n इंटू ब्रैकेट 2 प्लस n-1, दिस इज नथिंग बट n इंटू ब्रैकेट n-1। कोई भी मेथड से सॉल्व करो, मुझे पता है आपको फर्स्ट मेथड इजी लगा और आप मैम उसी से सॉल्व करेंगे ना, क्यों दिमाग लगाना है, पता रहना चाहिए, यू शुड नो दैट कि आप ये सेकंड वाला मेथड है ना ये भी क्वाइट यूजफुल। अभी n के जगह पे आपको कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 50 100 75 80, कुछ भी हो सकता है। आई कैन आस्क यू दैट कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, 100 इवन नेचुरल नंबर, 100 नंबर नहीं 100 इवन नेचुरल नंबर, तो वो कितने हो जाएंगे, राइट? मतलब n आपका 100 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया 11। 100, and 2 plus 200 n upon 2 हाँ राइट, ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये रैंडमली आप कोई भी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएगा, आप मुझे इतने की सम देखना है, चलो आपके पास होते हैं ना, अगर कैश काउंट करना है आपको, तो ऐसे ऐसे टाइम पे ये सब चीजें यूजफुल होती है, ठीक है? चलो हो जाए तो बताओ। मैम थर्ड मेथड में आपने n इंटू n माइनस 1 लिखा है लास्ट में।
प्लस आना चाहिए ना, ये वाला। अच्छा, 2 - 1 विल बी प्लस, ये 2 - 1 + 1। डन। यस मैम। मैम अभी ये फॉर्मूला ही याद रखना है, जब भी इवन नंबर के लिए पूछे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला करना है यूज, जब भी नेचुरल नंबर के लिए पूछे डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा। अब ऑड नंबर वाला निकालो, चलो टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सबका? मैम फिर फर्स्ट 20 इवन नंबर की जो होगा तो 220 आएगा ना। देखो ना करके। तो मेरे 220 है, तो समझो कल के पेपर में है ना, वो 200 का 20 का ऑप्शन ही नहीं था। फर्स्ट कितने बिटवीन बोला था क्या, कैसा बोला था, फ्रॉम बोला था? दैट ऑल्सो मैटर। लुक हियर, अगर फ्रॉम, एक मिनट ध्यान दो बच्चों, फ्रॉम 1 to 20 है तो ये इंक्लूड होगा। बिटवीन 1 to 20 बोला इवन नंबर, तो 20 इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20 बोला तो वो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। बट बिटवीन बोला तो 20 नहीं आएगा, वो 18 तक ही जाएगा। तो वो एक बार चेक करो, क्वेश्चन चेक करो एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है आपको ऑड नंबर के लिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है डाल दो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। एन ऑड नेचुरल नंबर, तो अभी आपने हमने देखा था सीरीज 1, 3, 5, और क्या रहेगा लास्ट वन? 2n - 1। दिस इज योर T1, this is your Tn. We know the formula Sn equal to n/2 in bracket T1 plus Tn. So n/2 in bracket 1 plus 2n - 1. 1 1 get cancel. n/2 into 2n. 2 2 get cancel. n square. मैम इधर n की वैल्यू, n/2 की वैल्यू, n की वैल्यू आप तुमने लिखी ना, रखी 2n। n की वैल्यू 2n नहीं, n अलग एंड Tn अलग। Tn means number of terms. वो n अलग है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स एंड एन एक पोजीशन के लिए होता है, एक वैल्यू के लिए होता है बेटा। मैम यहाँ सो पे 2n - 1 क्या, 2n + 1 भी तो रह सकता है ना। दिखाओ, हाँ रह सकता है, बट इट इज द लास्ट टर्म ना। 2n प्लस भी रह 1 भी रह सकता है ना, कब रह सकता है वो, व्हाट इज द डिफरेंस? n नेचुरल नंबर है ना सची, तो n की वैल्यू 1 2 3 ये रहेगी ना। n नेचुरल नंबर बोला है, अगर मैंने 2n + 1 किया तो मैंने n की वैल्यू अगर 1 पुट की तो मेरा फर्स्ट नंबर ही 3 आ रहा है, बट मेरे सीरीज में तो फर्स्ट नंबर मुझे 1 चाहिए ना। यस मैम। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग माइनस देयर, राइट? राइट। सो अभी 3 फॉर्मूले जो है आपके, कहीं ऊपर मार्जिन में लिख के रखो, ऊपर मार्जिन में लिख के रखो। क्या? फर्स्ट वन क्या है आपका? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्या है ये फॉर्मूला बताओ? मैम Sn is n equal to प्लस n/2 n n in bracket इन bracket n ब्रैकेट T1 plus + 1 T2. upon 2. सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या है? एन n bracket n n प्लस + 1/2. सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। n bracket n + 1. n into n n + 1। ब्रैकेट n + 1। And sum of first
n odd natural numbers. n square. एन स्क्वायर। n square. Keep in mind that n into n plus 1 by 2. कुछ बोल रहे था क्या आरुष, कुछ बोल रहे थे क्या? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द sum of all odd numbers from. अभी फ्रॉम एंड बिटवीन वर्ड मैटर करेगा, ध्यान दो बच्चों. 1 to 150. Find the sum of all odd numbers from 1 to 150. चलो 1 to 150 के बीच वाले ऑड नंबर बताओ. आरुष, फर्स्ट क्या रहेगा? मैम फर्स्ट होगा 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन सो ऑन। एंड लास्ट 150। 150 सॉरी ऑड नंबर है, 149 149। निकालो. आपको यहाँ पे n निकालना पड़ेगा. n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, n निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? n फॉर्मूला जो है Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू T1 प्लस, अगर Tn कर रहे हो, आपको T1 पता है, आपको Tn पता है, व्हाट इज अबाउट दिस n? यू शुड कैलकुलेट दिस. और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? हम टी एन इज इक्वल टू n माइनस 1d। -1d. राइट, निकालो. तो Tn क्या है आपका? Tn क्या है? 149. 140 140. ए क्या है आपका? 1. 1. n निकालना है. और d कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस? 2. 2. a is 1, d is 2. Find your n. So 149 equal to 1 plus 2n minus 2. 1 minus 2 minus 1, और माइनस 1 इधर आके 150 हो गया. 2n इक्वल टू 150. n कितना हो गया आपका? 75. तो अभी ये फॉर्मूले में पुट करो. देयरफॉर Sn इक्वल टू n बाय 2 T1 प्लस Tn. सो 75 बाय 2 इन ब्रैकेट. T1 है आपका 1, Tn है 149. मीन्स 75 बाय 2 इंटू कितना हो गया ये? 150. 2 से डिवाइड कर दो. 75 इंटू 75 का स्क्वायर कर लो. ये 25 एंड 7 8 जा 56. 5625। आंसर. ठीक मैम है. डायरेक्ट n स्क्वायर से किया तो मैम करेक्ट है। यस, एन स्क्वायर से करेंगे तो उसमें बताओ मुझे. एन स्क्वायर बोल तो एन क्या है आपका? वो हाँ, एन निकाल लिए तो डायरेक्ट एन स्क्वायर से कर सकते हैं ये फॉर्मूला ना. राइट, दिस वन. बट फॉर दैट वी विल रिक्वायर एन. यस. तो अगर आपके पास एन है और इवन नंबर पूछा है तो आप डायरेक्टली इससे भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, गुड वन, गुड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, हो जाए तो बताओ. मैम अगर सम ऑफ फर्स्ट होल नंबर की होगी होल नंबर है तो जीरो ऐड करना पड़ेगा. तो फर्स्ट 0 प्लस 1। एन जीरो रह के चलेगा क्या? चेक करो, होमवर्क आपके लिए वो. हम्म. मैम हाँ बोलिए. मैम फिर वो इंटीजर्स होगा हाँ, ना, बस नहीं होगा. क्या इंटीजर होगा? होल नंबर भी लिख सकते हैं ना. एन नेचुरल नंबर की जगह, जैसे देखो एन ऑड नेचुरल नंबर है तो एन होल नंबर्स करके देखो पहले आता है क्या. हो गया सबका? यस मैम. चलो, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, प्रैक्टिस सेट 3.3.
राइट ऑन द क्वेश्चन। ये ऐसा ये फॉर्मेट कंप्लीट करते मत बैठो, आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू ले लो और S27 निकालो। बिफोर दैट ये आरुष आरुष किसने क्वेश्चन पूछा होल नंबर का? अजिंक्य। अजिंक्य। वो ये अजिंक्य वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। लुक हियर, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन होल, नेचुरल की जगह पे होल नंबर ही बोल रहे हैं ना आप अजिंक्य? यस मैम। हाँ, तो ये करके दिखाओ पहले। 1 2 3 एंड एन नेचुरल होल नंबर, तो एन मतलब दिस वन। यहाँ पे आपका T1 क्या हो जाएगा? 0। और Tn क्या हो जाएगा? n। आपको T1 और Tn पता है, तो n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। ये आपके पास फॉर्मूला भी है अभी जो हमने कैलकुलेट किया था। Sn इक्वल टू क्या है? n इंटू n-1 अपॉन 2। राइट, करके देखो मैम n² by 2। क्या आया। n/2 इन ब्रैकेट 0 प्लस n। n² by 2 आ रहा है। What will be the last term for this one? If we are starting with 0, मतलब अगर आपका n 0 है बच्चों, फर्स्ट टर्म 0 है, तो लास्ट टर्म n होगा या n-1 होगा? Look here, when your first term is 1, then your last term, look here यहाँ लिखते हैं। Good question अजिंक्य। When your first term is n, sorry 1, तो लास्ट टर्म क्या होता है? n। Is that clear? So when your first term is 0, तो लास्ट टर्म क्या होगा? n minus 1। It will be n-1. So you have to put here n-1। अब चेक करो, n/2 और ये 0, तो ये n-1 मीन्स दिस वन, n इंटू n-1/2। ठीक है, ठीक है। यस नो बोलिए, बात कीजिए। ऐसा पता चल रहा है मैम अकेले ही पढ़ा रहे, बोल रहे, लिख रहे। Yes, ma'am. चलो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मैम 52। होल, कितना आया? 52। कितना? 52 कैसे? 10, 10-1/2। 55। 50, क्या हो रहा है? ये फॉर्मूले में पुट करो ना। मैम 45। हाँ, 45। 45। कैलकुलेशन चेक करो, n 10 है और 10-1 मतलब 9/2। 5 9 जा 45। ओके, ओके। यस मैम। अभी एक्सरसाइज पे चले। मैम 1 मिनट वो स्लाइड दिखाओ ना। पीछे वाला, ये वाला। यस। हो जाए तो बताओ। हो गया मैम। हो गया। यस मैम। यस मैम।
नाउ स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। लुक हियर, आपको सिर्फ फाइंड यस 27 करना है, उसके लिए आपको ए और डी दिया है। आप सिर्फ क्वेश्चन लिखो और अपने तरीके से सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन लिख लो और यस 27 निकालना है, तो ये नीचे वाला कुछ भी मत लिखते बैठो। आप आपके फॉर्मेट से सॉल्व करो, रेफरेंस के लिए लेना है तो ले लो। वन टू फाइव मैम। एक सेकंड देखेंगे। बिफोर दैट, एक ये वाला अगर आपने कहीं लिखा है तो नोट करके रखो ये वाला। यहाँ पे मुझे एक टर्म बताइए, अगर आपका फर्स्ट टर्म 2 है तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा? n minus हाँ, एन माइनस एन two -2 प्लस टू प्लस टू फर्स्ट टर्म 1 है तो लास्ट टर्म n है, तो अगर फर्स्ट टर्म 2 है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो गया तो n प्लस वन। ये कहीं पे लिख के रखो, नोट करके रखो ये, ठीक है। चलो, आपको क्या बोला है? A6 बोला है, D3 बोला है, S27 निकालना है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हेल्प कर ही दी है उन्होंने, सिर्फ आपको हाँ यहाँ पे क्या डालना था, ये फर्स्ट ब्लॉक में बताइए, यहाँ क्या डालना था? हाँ, सिर्फ T1 2A। ये फॉर्मूला है ना SN का, सम ऑफ फर्स्ट नंबर, तो 2A मतलब A6 है, 6 इंटू 2 12, 27 माइनस 1, D कितना है? D 3। 3 या आपने 3 डाला, हाँ, तो ये अभी कैलकुलेट किया उन्होंने, सॉल्व किया तो कितना आया? 27 माइनस 1 26। कितना है यहाँ पे? 90 90 आ रहा है यस पक्का? तो हाँ 45, यस यस 90 आएगा, तो यहाँ पे 45 आ रहा है। फाइनल आंसर क्या आया देख लो, फाइनल आंसर बताओ। 1 2 1 2 1 2 5 5 1 2 2 5 2 5 1 2 1 5 आएगा ना? 1 देखो 2 यस 1 मैम 1 5 2 1 5 1 2 1 5 चेक करो एक बार। 1 2 1 5 मैम। हाँ 1 2 1 5 इज द आंसर। 1 2 1 5 हाँ, टेक द क्वेश्चन नंबर 2। Find the sum of first 123 even natural number। n इवन नेचुरल नंबर की जगह भी n आपको 123 बोला है। चलो, find the sum of first 123 even natural number। यस मयूरी, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। यस मैम एपी क्या होगा? 2 4 6 इवन n नंबर्स बोला है, राइट? यस कितने इवन नंबर लेना है आपको? ऐसे कितने लेना है नंबर्स? 123 नंबर्स लेना है, राइट? 122 कितने नंबर्स लेना है ऐसे? नंबर्स है, ये लास्ट नंबर नहीं है। कितने नंबर लेना है आपको? n दिया है आपको, राइट? n इज गिवन हियर। ए क्या है? मैम 7 2 2 6 कितना आया?
देख 7246. देखते हैं, एक सेकंड, नहीं शायद, हाँ, एक सेकंड। ए कितना है? 2। डी कितना है? मैम 2। 1476 हाँ, 1, नहीं, 15252 ऐसा कुछ आंसर दिखा रहा है। चेक करेंगे। एस एन निकालना है आपको। एन दिया है 123/2, राइट। फॉर्मूले में आप E1 का फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर E1 नंबर? n in bracket n plus n बाय, plus राइट। तो एन कितना है आपका? बाय 2 नहीं आएगा ना? yes मैम। हाँ, सो एस एन आ गया आपका 123 × 124। सिंपल, ये नहीं भी किया तो चलेगा। ये इवन नंबर के लिए फॉर्मूला अभी के सॉल्व किया था, यस ये मैम, सॉल्व करके देखो। 15252. ये, हाँ, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप लोग? स्प्लिट करो इसको 124 को, 100 + 20, हम लोग तो ऐसा करते हैं, आप लोग देखो कैसा सॉल्व करते हैं इसको। तो 123 × 100, 12320 × 20 कर दो, तो ये हो गया 0642। एंड ये 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 12, 9 एंड 4। इसका एडिशन कर लो, आंसर चेक करो। 15,252. यस, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशंस में थोड़ा ये यूज किया करो, ट्रिक्स यूज किया करो, मतलब लेंदी होता नहीं और गलत भी होता नहीं। दोनों चीज, दोनों दोनों बातें होती है, हाँ? गलत भी नहीं होता है, गलत होने के भी चांसेस कम रहते हैं। इवन था बोल के डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया आपने आगे। मैम उसमें इवन ने इवन बोला है ना, 123 yes इवन नेचुरल नंबर्स बोला है ना। मैं नेचुरल नंबर देता था। हाँ, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो। Find the sum of all even numbers between, now look here, from and between, between word matters। तो अभी between 1 to 350 बोला है, मतलब 350 will not be there, 348 348 will be your last one, right? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या सबका? Yes. Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो। मैम वो T1 प्लस T1 माइनस T2 का करना पड़ेगा, T1 प्लस T2 करना पड़ेगा। क्या 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 समझ में नहीं आया? एन निकालना इसमें पड़ेगा। T1 प्लस एन नहीं दिया है इसमें, एन कितने टर्म से दिए नहीं है, जैसे ऊपर बोला था 123 टर्म से, इसमें आपको एन Okay. निकालना पड़ेगा, है ना? एन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, पता है हमें वो। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 3। सीरीज के लिए जब मैम बिटवीन एक वर्ड मिनट आता है पीछे ना, की स्लाइड बताओ ना। ओके, लुक हियर, आपको जब ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं ना, तब दोनों भी आंसर देते हैं, एक तो फ्रॉम से जो आएगा वो, और एक बिटवीन से जो आएगा वो। कीप इन माइंड दैट फ्रॉम एंड बिटवीन, between means you are going to exclude that last one and first one। मैम बोलिए। वो जो मल्टीप्लिकेशन किया ना 123 इंटू 124, उसमें लास्ट में 0 नहीं आता, 2 आता मैम। 2 ही लिखा है मैंने, नीचे ऊपर हाँ नीचे लिखा है, 2 ही लिखा है बेटा। मैम, वो ऊपर लिखा है इसलिए बोला। हाँ, ये 2 ही था एक्चुअली, उसको राउंड फिगर किया था, बोल तो सर्कल किया था वो 2 से। सॉरी मैम। नो इशू। चलो हो गया, थर्ड वन पे चले। पहले तो एपी क्या रहेगा आपका, लिख लो। E1 बोला है तो फर्स्ट वन क्या रहेगा? 348. फर्स्ट वन 2. 2 2 एंड लास्ट वन। 348. 348। हाँ, 348. आपको यन पता नहीं है क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स इसके बीच में कितने हैं?
इवन में तो इजीली समझ सकते हो आप लोग, इवन नंबर में आप सीधा लास्ट जो है उसको डिवाइड बाय 2 किया तो आपको नंबर ऑफ टर्म समझ में आ जाएगी, राइट। अगर ऐसा नहीं तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो ना, टी एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला लिख लो। चलो बताओ क्या फॉर्मूला है, टी एन इक्वल टू ए प्लस n एन minus 1. माइनस वन इंटू डी। टी एन क्या है आपका 348, ए क्या है 2, एन हमको पता नहीं है, डी हमको पता है 2 है। तो 248 सॉरी 348 इक्वल टू 2 प्लस 2n-2, दिस प्लस माइनस गेट कैंसल, 348 इक्वल टू 2n, तो 348 बाय 2 इक्वल टू n, मतलब आपका n क्या आया, ये यहाँ पे गया था। तो इवन नंबर है ना, तब आप डायरेक्टली n निकाल सकते हो, टाइम सेवर। और एमसीक्यू के लिए तो डेफिनेटली ये वाला फॉलो करना। आपके पास n है, आपके पास a है, आपके पास d है, आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, एस एन निकालना है आपको, क्या निकालना है, एस एन, राइट। बताओ मुझे। मैम 30450। 30450, राइट, 30450। लुक हियर, इवन नंबर ही बोला है, एक बार आपको n मिल गया तो आप तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज करो, एस एन वाला। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, दैट इज 174 इंटू 175। बस अब इसका कैलकुलेशन करना बड़ी बात है। 30450. हाँ, आंसर इज 304, सॉरी 30450, हाँ 30450। कैलकुलेशन जब ये बड़े बड़े ऐसे आते हैं ना, तब वैदिक मैथ्स वाले ट्रिक्स यूज करते हैं, है ना। 174 इंटू 175, वैदिक मैथ्स के ट्रिक यूज किया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। Yes. तो तुझे वीडियो ऑन करके बैठो, ध्रावनी, श्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो। इन एपी 19th term और 38th term is given, find the sum of first 56 term। एक कंडीशन दी है आपको, डायरेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी नहीं बताया है। लुक हियर, 19th term is 52 and 38th term is 128, और आपको फर्स्ट 56 टर्म्स की सम निकालना है। मतलब आपको a लगेगा, आपको d लगेगा, आपको n लगेगा। n दिया है, n कितना दिया है, n टर्म्स दिए ना आपको 56, यहाँ पे n दिया है आपको, राइट। क्वेश्चन लिख लो। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। T19 कितना बोला है, 52, और T38 कितना बोला है, 128। इसमें से आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, डी निकालना है, एन आपको दिया है। चलो बताओ मुझे, ए और डी क्या आ रहा है आपका। ऐसा एग्जाम्पल कल सॉल्व किया था, कल वाले एक्सरसाइज में, राइट। यस, खुश आंसर बताओ। कल किया था हमने ऐसा, श्रेया हुआ क्या, हो गया खुश आपका सॉल्व। नो मैम। टीएन है, टीएन हमारे पास।
इस एग्जाम्पल कल सॉल्व किए थे। व्हाट इज टी एन इक्वल टू फॉर्मूला? आयुष बताइए। आयुष, यस मैम। फॉर्मूला बताइए। टी एन इक्वल टू, मैम फटाफट। किसका फॉर्मूला? टी एन इक्वल टू दिस वन, बराबर। यस मैम। T19 क्या हो जाएगा? A प्लस 19 माइनस 1D। T19 कितना दिया है आपको? 52 इक्वल टू A प्लस 18D। ये हो गया इक्वेशन 1। वैसे ही T38 A प्लस 38 माइनस 1 इंटू D। T38 दिया आपको 128 A प्लस 37D। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। मैम डी की आपको वैल्यू इक्वेशन 4। कितना आया? D 4। 4 और D A20 आ 4 रहा आ रहा है। A20 आ रहा है क्या -20 आया है? -20। हाँ, राइट। और n तो आपको दिया है 56। चलो सॉल्व करो। ये आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गए, दिस वन एंड दिस वन। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एंड फाइंड इट। मतलब ऊपर वाले वन पे से आप a की वैल्यू फ्रॉम 1, a इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस 18d। पुट दिस वैल्यू इन 2। इसको 2 में पुट करो। तो 2 क्या है आपका? 128 इक्वल टू a प्लस 37d। तो ये 128 इक्वल टू a की वैल्यू पुट करो, 52 माइनस 18d प्लस 37d। ये मैम 128 क्या होगा? A माइनस A इज इक्वल टू -20 आ रहा है। हाँ, 128 माइनस 52, इसको इधर शिफ्ट कर दो एंड इक्वल टू -18 37 कितना हो गया वो? 19 d। 128 माइनस 52 कर दो, 6 76 इक्वल टू 19d। तो d की वैल्यू 76/19, मतलब d आया आपका 4। अब d की वैल्यू इसमें पुट कर दो 1 में। पुट योर d हियर 1। सो आपका a -20 आएगा। फाइनल आंसर क्या है बताओ मुझे? SN कितना है? यस 56। N20 आ रहा क्या? n -20 आ रहा है ना? n नहीं, a। n तो गिवन है ना 56। मैम 820। a -20 आएगा। लुक यस हियर। मैम यस हाँ, a इक्वल टू मैम। हमारे पास 52 माइनस 18d आया है, मतलब 52 माइनस 18 इंटू डी 4 है। तो ये हो गया 52 माइनस 72। ए विल बी -20। अब आपको निकालना है SN। सो SN इक्वल टू क्या निकालना है आपको? सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला लिख लो, मतलब S56 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू टी। n56 है आपका 2 इंटू a -20 प्लस 56 -1 इंटू 4। कैलकुलेशन कर लो प्रॉपरली। तो 56 इक्वल टू, ये डिवाइड कर लो, 2 8 अंदर -40 हो जाएगा, और ये 55 इंटू 4 हो जाएगा। मैम 28 इंटू -40 प्लस 2 110 एंड 110 220। 28 इंटू 180। लेट्स सॉल्व दिस वन। कितना आया आंसर? कितना आ रहा है आंसर 5 बताइए। 5040 मैम। 5040।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाओ। हो गया सबका? हो गया आराध्या? यस मैम। हो गया मैम। श्रेया हो गया क्या? यस मैम। ऋतुजा? वेदिका हो गया? यस मैम। वेदिका ऑफलाइन में करते हैं क्या? यस मैम। ऋतुजा भी ऑफलाइन में यस होते हो आप मैम। लोग? कभी ऑफलाइन रहती कभी ऑनलाइन रहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको सारा क्लीन कर देंगे एक बार। हम्म। Question number 5. Complete the following activity to find the sum of natural numbers between 1 and 140. Between word is again there, which are divisible by 4. आप ये टेबल नहीं लिखते बैठे तो भी चलेंगे। आप क्या करो, सीधा सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखो, कंप्लीट द फॉलोइंग मत करो। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 बोला है। बस इतना ही सॉल्व करो। ये टेबल मत लिखते बैठो, वही दिया है सारा टेबल। आपको हेल्प के लिए चाहिए तो लो, यहां से ले लो। फाइंड द sum of natural numbers between 1 and 140 which are divisible by 4. Read the question carefully. सीरीज एपी क्या हो जाएगा वो आपका? फर्स्ट नंबर विल बी फोर। आगम। बताओ आगम। 4, 8, 12, लास्ट लास्ट क्या हो जाएगा आगम? 136। मिस या मैम यहाँ पे दिया है ना बोलना। यूर गुडनेस, आपके मैम लक अच्छे थे आज की, जो क्वेश्चन पूछा वो सब मैम नहीं था। हाँ 39 है। बोला। मैम A is 39 है। equals to 4, D is equals to 4 and N is equals to 34. एन इज इक्वल टू 39। 34, 34। ये ए हो गया 4, डी हो हाँ गया 34। 4। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है बिटवीन दिस 1 to 140। कितने आए जो 4 से डिविजिबल होते हैं? 34 34। और अभी उसका सम निकालो। और 2380। 2380। मैम वो वैल्यू किसने? पुट करके किया तो ये वैल्यू आता, आंसर आता। मतलब मतलब ये जो N की, A की और D की जो वैल्यू रखी ना वहां पे मैम, तो उसका सोल्यूशन आता। अच्छा, ये बोल तो कंप्लीट किया क्या आपने एक्टिविटी? मैम मतलब वो पहले मैंने सबकी एक एक वैल्यू फाइंड करी उसमें, ये करके और फिर वो आंसर आया। ओके। आंसर है 2380 एसएन सम। मैम आपको ऐसे इनको लुक हियर आप। उसमें ये करना पड़ेगा ना, एन एन अपॉन टू, टू ए वाला। हाँ, उसी में करना पड़ेगा दिस वन। आपको इतना चीज अब क्लियर होना चाहिए कि आपको ए लगता है, डी होना और एन होना। फॉर सम करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो पता रहने चाहिए, राइट? और वो अगर पता नहीं है, एन आपको पता नहीं है, तो आप टीएन वाले फॉर्मूले से एन निकाल सकते हो, राइट? ओके, चलो एक क्वेश्चन होगा क्या और? दैट्स इट, विल स्टॉप हियर ओनली। कल हम नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे। 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर हम एप्लीकेशन पे चलेंगे। ठीक है, आज के दिन यही रुकते हैं। चलो, जिनका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया दे कैन लीव।
क्वेश्चन नंबर 6 करना है करो, कल वैसे भी करने वाले हैं हम लोग, तो यू कैन टेक अ ब्रेक। सेशन होगा ना 7:45 को? मैम इसी मीटिंग में, क्या हुआ हर्ष? इसी मीटिंग में। अच्छा ठीक है, चलेगा। विल स्टॉप हियर, यू कैन मैम लीव। 6 जिनका हो गया क्वेश्चन करे। कर लो, करना है तो। जिनको लीव करना है दे कैन लीव, ठीक है। कल 6 क्वेश्चन फिर से आपके सामने आएगा, अगर किसी का सेशन है नेक्स्ट तो दे कैन लीव, ठीक है। चलो मैम मिलते हैं सेवेंथ रात वाले में। भी इस सेशन में आएंगे। क्या बेटा? 7th 8 डी लेवल के भी आएंगे इस सेशन में अगले वाले। समझ में नहीं आया, क्या बोले आप? मतलब जो सिर्फ 9th 10th को बोला है डी वाले लेवल वालों को, 7th 8th को भी बोला वाला है इसमें। पता नहीं मुझे, आई डोंट नो बेटा। आप शेड्यूल इस पे चेक करो ना, SRVP के ग्रुप पे। ओके मैम। मुझे आइडिया नहीं। चलो ठीक है, विल स्टॉप। इवनिंग में देखते हैं, रात में मिलते हैं साइन कॉस के साथ। आरुष। यस मैम मैम हाँ खुशबू, बोलिए ना खुशबू। 28 टर्म का एपी है मैम 60 आई थिंक। राइट। थैंक यू मैम। अब खाना ज्यादा जाएगा खुशबू को, है ना खुशबू? चलो, ओके, बाय। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।
हाई क्लास, गुड इवनिंग बच्चों।